एक दूर के इलाके में एक गांव था, भगवानपुर। बाहर से देखने में गांव बहुत शांत लगता था, लेकिन असल में वहां डर का राज था। उस डर का नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। लंबा कद, आंखों में गुस्सा, और उसके आसपास हमेशा 20 से 25 खतरनाक गुंडे रहते थे। उसका नाम सुनते ही आसपास के गांव के लोग कांप उठते थे। हर महीने भैरव और उसके आदमी दूसरे गांव पर हमला करते, लोगों के पैसे, सोना, अनाज सब लूट लेते और गांव के लोगों को बंदी बना लेते। गांव के सभी लोग उनसे बहुत प्रेशर थे। वो लोग कई बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर चुके थे, लेकिन सारे पुलिस वाले भैरव का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। लोग कहते थे जो भी पुलिस वाला भैरव को पकड़ने उसके इलाके में गया, भैरव ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। इसलिए सब लोग डर के मारे चुपचाप अपनी दौलत भैरव को दे देते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक डिस्ट्रिक्ट में एक नया इंस्पेक्टर आया। उसका नाम था इंस्पेक्टर बनी राठौर। बनी राठौर बिल्कुल अलग था। वो एक असली मर्द था जो किसी के बाप से भी नहीं डरता था। अपनी जवानी में उसने कई बड़े क्रिमिनल्स को जेल भेजा था। जब उसने भैरव सिंह के बारे में सुना तो उसने सीधा कहा, अब इस इलाके में डर का राज खत्म होगा। उसने शाम को अपने कुछ पुलिस वालों के साथ एक सीक्रेट प्लान बनाया भैरव को पकड़ने का। लेकिन बनी को पता नहीं था उसके ऑफिस का एक पुलिस कांस्टेबल ही भैरव का आदमी था। जैसे ही प्लान बना, उस कांस्टेबल ने छुपकर भैरव को फोन कर दिया, बॉस, पुलिस आज रात आपको पकड़ने आ रही है। रात को इंस्पेक्टर बनी अपनी टीम के साथ जंगल के रास्ते भैरव के अड्डे पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया। बनी ने बहादुरी से फाइट की, कई गुंडों को गिरा दिया, लेकिन आखिर में भैरव सिंह खुद सामने आया। उसने बनी को एक फटका मारा जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। जब बनी राठौर को होश आया तो वो एक जेल में था। बनी राठौर धीरे से बोला, मुझे मारने से पहले एक बात बताओ भैरव, तुम इतने जालिम क्यों बन गए और गांव वालों को क्यों मारते हो? कुछ देर तक भैरव चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहुत सालों पहले मैं भी एक गरीब किसान का बेटा था जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। लेकिन एक दिन कुछ बड़े पैसे वाले लोग हमारे घर आए। उन्होंने मेरे पिता से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने मना करते हुए बोला, साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन वो गुंडे गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरे घर में आग लगा दी। मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन मेरे पिता उसमें मर गए। मैं लोगों के पास गया, पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि कोई मुझे कभी कमजोर न समझे। इंस्पेक्टर बनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द सबके पास होता है भैरव, लेकिन सब लोग जालिम नहीं बनते। अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों को सुधार लो। भैरव कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसके गुंडे चिल्ला रहे थे, बॉस, पुलिस वाले को खत्म कर दो। भैरव बनी को देख रहा था। उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बनी ने कहा, आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है फिर से इंसान बनने का, इसे जाने मत दो। भैरव बिल्कुल शांत हो गया। उसने हथियार फेंक दिए और सरेंडर कर दिया। बनी राठौर मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारी सजा को कम करवाने की मांग करूंगा। अब पूरा गांव फिर से पहले जैसा हो चुका था। सारे लोगों को उनका पैसा वापस मिल चुका था। अब सारे लोग खुश थे। भैरव और उसके गुंडे जेल में सजा काट रहे थे और गांव में अब चोरी ना के बराबर होती थी, क्योंकि अगर कोई चोरी करता तो इंस्पेक्टर बनी राठौर वहां आता और उन्हें पीट कर जेल में बंद कर देता। चोरी करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, तुम ऊपर वाले से तो बच जाओगे, लेकिन इंस्पेक्टर बनी राठौर से नहीं।